हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फोर्थ सेमेस्टर में डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में हम और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेलन सिलेंडर। तो देखिए बेलन या सिलेंडर, इसकी देखिए बेलन बना हुआ है और इसकी देखिए ऊंचाई h है, त्रिज्या r है। तो बेलन की ऊंचाई h, त्रिज्या r। तो अगर आपसे पूछेगा बेलन का आयतन क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर h। इसको क्या लिख सकते हैं? बेलन का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, क्योंकि देखिए आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। अब बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर h। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर h। इसको हम क्या लिख सकते हैं? बेलन का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। इसको हम लिख सकते हैं। तो बेलन का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल जो पाई आर स्क्वायर और h क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई या h। यही क्या हो जाएगा? हमें देखिए आधार का क्षेत्रफल दिया है 100 वर्ग सेंटीमीटर, 100 इंटू ऊंचाई हमको क्या दी है? 10 सेंटीमीटर। तो 10 आ गया। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा क्या? 1000 घन सेंटीमीटर, 1000 घन सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर आ जाएगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, एक बेलन की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है तथा त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है। इस बेलन का आयतन, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो देखिए अभी हमने सारे फॉर्मूले पढ़े थे। बेलन का आयतन का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था पाई आर स्क्वायर h। बेलन का वक्र पृष्ठ पढ़ा था 2 पाई आर h। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ पढ़ा था 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस r। तो सब देखिए हमको ऊंचाई दी है, त्रिज्या दी है, तो बेलन का आयतन निकाल लेते हैं। तो ऊंचाई बराबर कितना दिया है? ऊंचाई बराबर 18 सेंटीमीटर और त्रिज्या यानी कि r बराबर 10.5 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन इक्वल टू क्या जाएगा? पाई आर स्क्वायर h, और पाई की वैल्यू होती है 22/7। 22/7 r का देखिए r का स्क्वायर यानी कि 10.5 इंटू 10.5 इंटू, अब ऊंचाई क्या है? 18। जो कट रहा है उसको काट दीजिए, नहीं तो और सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर आप 7 से इसको काटेंगे तो 7 बन जाए 7, 3 बचेगा यहाँ पे, और इधर 5 है तो 7 5 जा 35, कट गया। अब वैल्यू आपकी आ जाएगी 22 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 10.5 मल्टीप्लाई 18, सबका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आंसर 6237 घन सेंटीमीटर। क्योंकि आयतन निकालना है तो आप यूनिट लिखेंगे घन सेंटीमीटर। अब निकाल लेते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर h। तो देखिए 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7, r की वैल्यू हमें दी थी 10.5 और ऊंचाई हमको h दी है 18 सेंटीमीटर। अब देखिए फिर 7 से काट लीजिए तो ये आ जाएगा 1.5, और सबका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमसे कहा था बेलन का संपूर्ण पृष्ठ भी निकालना है। बेलन का
संपूर्ण पृष्ठ इक्वल टू 2πr ब्रैकेट में r प्लस h प्लस r। तो वैल्यू पुट कर दीजिए 2 इंटू 22/7 इंटू इसकी वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू हमको दी थी 10.5 और h की वैल्यू 18 प्लस 10.5। अब 7 को इससे फिर काट लीजिए तो ये आ जाएगा 1.5। तो अब आ जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 1.5 और इसको प्लस करेंगे 18 प्लस 10.5 को तो आ जाएगा 28.5। सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1881 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपसे अगर ऊंचाई दी होगी और मतलब एच दिया होगा और त्रिज्या दी गई होगी तो आपसे पूछे आयतन निकालिए, वक्र पृष्ठ निकालिए, संपूर्ण पृष्ठ निकालिए। इसी तरह आप फॉर्मूले में पुट करके निकाल सकते हैं। हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन है, एक 17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत के चौड़ाई के परिता घुमाने पर बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। जब भी जिसके परिता घूमेगा वो आपकी हो जाएगी त्रिज्या और लंबे यानी कि ऊंचाई। तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन बराबर πr² h। तो देखिए यहाँ पे त्रिज्या हमको दी थी 7 सेंटीमीटर और h दिया था आपको 17 सेंटीमीटर। वैल्यू पुट कर दीजिए 22/7 गुड़े 7 गुड़े 7 हो जाएगा 7 × 7 क्योंकि r स्क्वायर है इंटू 17। एक 7 से एक 7 कैंसिल, यही आ जाएगा आपका 22 इंटू 7 इंटू 17। आंसर आ जाएगा आपका 2618 घन सेंटीमीटर। यही आपका आंसर आ जाएगा। फोर नंबर क्वेश्चन है, 3 मीटर व्यास का 14 मीटर गहरा कुआं 30 रुपए प्रति घन मीटर की दर से खोदने में कितना रुपए खर्च होगा। तो ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन 2020 में आया था। अब की बार जो 2022 में क्वेश्चन सेम टू सेम आया था, बस यहाँ पे क्या था 30 की जगह 300 लिखा था और बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया था। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, 3 मीटर व्यास का 14 मीटर गहरा। तो देखिए कुआं खोदा जाए तो कुआं ऐसे खुदेगा ना गोल गोल अंदर। तो जब भी कुआं खोदा जाए या तब आप बेलन का क्या देखिए बेलन के जैसा बन जाएगा तो आप हमेशा बेलन का आयतन निकालेंगे क्योंकि जगह घेरेगा तो आप क्या बेलन का आयतन निकालेंगे। अब देखिए इसमें व्यास दिया है, व्यास आपको दिया है 3 सेंटीमीटर 3 मीटर दिया है। तो त्रिज्या क्या होगी, व्यास की आधी, त्रिज्या क्या होगी व्यास की आधी यानी कि 3/2 हो जाएगी त्रिज्या, यानी आर आपका कितना आ जाएगा 3/2। और देखिए गहरा है यानी कि h दिया है तो h आपका दिया है क्या 14 मीटर। तो आप बेलन का आयतन निकाल लीजिए, बेलन का आयतन बराबर πr²h। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 3/2 इंटू 3/2 और h दिया हमको 14। अब जो कट रहा है वो काट लीजिए। देखिए 2 7 जा 14 तो पूरा 14 कट जाएगा। अब 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 1 जा 2, ये आ जाएगा क्या 11 इंटू 9। आंसर क्या आ जाएगा 99 मीटर क्यूब या घन मीटर। अब देखिए जब भी आपको खर्च कहे 30 रुपए प्रति घन सेंटीमीटर की दर से गड्ढा खोद, तो आप क्या करिए इसमें बस 30 का मल्टीप्लाई, तो कितने रुपए लगेगा, रुपए बराबर 99 × 30। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 2970 रुपए। यही आपका आंसर आ जाएगा। जो अभी 2022 में आया था क्वेश्चन सेम टू सेम आया था, बस 30 की जगह यहाँ पे 300 दिया था।
हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है 550 घन सेंटीमीटर लोहे से एक बेलनाकार सरिया बनाया जाता है। यदि सरिया का व्यास 1 सेंटीमीटर हो तो सरिये की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेलनाकार सरिया बनाया जाता है। तो देखिए इसमें घन सेंटीमीटर दिया है, यानी कि ये क्या दिया है, बेलन का आयतन दिया है। व्यास दिया है, यानी कि आप आधी कर लेंगे तो त्रिज्या हो जाएगी, और बेलन की लंबाई यानी कि ऊंचाई निकालनी है। तो हमको पता है इसमें देखिए व्यास हमको दिया है 1 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हमारी क्या हो जाएगी, आधी, 1/2 सेंटीमीटर। और तो बेलन का आयतन इक्वल टू, क्योंकि देखिए घन सेंटीमीटर में दिया है यानी कि आयतन दिया है, पाई आर स्क्वायर एच, और आयतन की जगह क्या दिया है 550। पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर दिया है 1/2 गुणे 1/2। हमको क्या निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है। अगर जो कट रहा है उसको काट लीजिए, नहीं तो इन सबको इधर मल्टीप्लाई में भेज दीजिए, ये अपॉन में आ जाएगा। तो यही एच बराबर क्या हो जाएगा, ये सब मल्टीप्लाई में हो जाएगा, एच बराबर, और ये 22 नीचे आ जाएगा। 550 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 22। अब जो कट रहा है उसको काट दीजिए। तो देखिए 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब देखिए 11 हो गया, 11 5 जा 55, 0। तो आप मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 50 इंटू 7 इंटू 2। तो देखिए 50 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 100 आ जाएगा, और 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 700 आ जाएगा, 700 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम पढ़ते हैं शंकु या कोन। तो देखिए कोन जैसे बर्थडे की कैप होती है कोन की जैसी। अब देखिए इसमें ये एच होता है तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई जिसे बोलते हैं। एल क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई। एच मतलब हाइट, ऊंचाई। और देखिए ये वृत्त बना हुआ है, ये पूरा डायमीटर यानी कि व्यास है, उसकी आधी क्या हो जाएगी, त्रिज्या। तो अगर हमको तिरछी ऊंचाई निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जैसे पाइथागोरस प्रमेय में नहीं था, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण बराबर होता था लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। उसी तरह ही दिया हुआ है। तो यही एल बराबर क्या हो जाएगा, √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल, और सब दिया है यानी कि तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई यानी कि एल बराबर 21 सेंटीमीटर, आर बराबर 8 सेंटीमीटर। आप निकाल लीजिए। शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर पाई आर एल। पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू होती है 8 और एल की वैल्यू है 21। तो 7 से कट जाएगा, 7 × 7, 7 3 × 21, यही आ जाएगा 28, 22। ये 22 है, मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 3, सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 528 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है, एक शंकु की ऊंचाई 48 सेंटीमीटर है और आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो देखिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, पाई आर
ब्रैकेट में L प्लस R। अब देखिए इसमें L तो दिया नहीं है तिरछी ऊंचाई, लेकिन हमको सिर्फ ऊंचाई दी है, तो हम तिरछी ऊंचाई पहले निकालेंगे। और यहाँ पे आधार का व्यास दिया है 28, यानी कि त्रिज्या क्या हो जाएगी हमारी आधी 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऊंचाई दी है हमें 48 सेंटीमीटर। हम L निकाल लेते, तो L स्क्वायर बराबर होता है H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। H देखिए हमें दिया है 48, तो 48 का स्क्वायर प्लस R दिया है हमको 14, तो 14 का स्क्वायर। 48 का स्क्वायर होता है 2304 प्लस 14 का स्क्वायर होता है 196। दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 2500। और यही L बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 25, और ये 2500 और 2500 का अगर आप फैक्टर निकालेंगे तो ये 50 का स्क्वायर होता है, क्योंकि देखिए 25 है, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा और 100 10 का स्क्वायर हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 का स्क्वायर, यानी कि हमारा L बराबर क्या आ गया 50 सेंटीमीटर। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ निकाल लीजिए फॉर्मूले में पुट करके। संपूर्ण पृष्ठ बराबर पाई आर ब्रैकेट में L प्लस R, वैल्यू पुट कर लीजिए 22/7, R की वैल्यू दी है 14, ब्रैकेट में 50 प्लस 14। अब देखिए 2 1 2, 2 4 2 7 2 नहीं 7 1 7 सॉरी 7 1 7 7 2 14। तो यही आ जाएगा, हमें मल्टीप्लाई करना क्या पड़ेगा 22 मल्टीप्लाई बाई 2, और इसको आप प्लस करेंगे तो आ जाएगा 64। आप सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 2816 वर्ग सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर आ जाएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कोई भी डाउट रहा करे तो प्लीज़ कमेंट किया करें। 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर है। आधार की त्रिज्या की जो ऊंचाई है वो आधार की त्रिज्या के बराबर है, तथा उसका आयतन 9 पाई घन सेंटीमीटर है। तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्वेश्चन में लिखा है जो त्रिज्या है वो ऊंचाई के बराबर, मतलब R बराबर H हो गया। तो देखिए, और इसमें आयतन दिया है 9 पाई, और हमको क्या निकालना है शंकु की ऊंचाई। तो देखिए शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई R स्क्वायर H। तो आयतन में हमको दिया, आयतन में हमको क्या दिया है 9 पाई 1/3 और पाई, उसके बाद हमको कहा गया R क्या किसके बराबर है H के, तो ये H ही हो जाएगा, H स्क्वायर ये भी H हो जाएगा। देखिए बराबर बराबर में पाई से पाई कैंसिल, और 3 का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा 9 से, तो यही हो जाएगा हमारा। देखिए R स्क्वायर है, एक और R ले लेंगे तो R क्यूब हो जाएगा, और 9 का मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे तो आ जाएगा 27। यही R H का मल्टीप्लाई H स्क्वायर का मल्टीप्लाई S से कर देंगे तो H क्यूब हो जाएगा। यही H क्यूब बराबर हो जाएगा अंडर रूट क्यूब निकाल दीजिए 27 का। अगर आप इसका क्यूब निकालेंगे तो ये किसका क्यूब है 3 का क्यूब है। तो H बराबर क्या आ जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर आ जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि लंबवृत्तीय बेलन तथा लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बेलन के आयतन और शंकु का आयतन का अनुपात निकालना है। तो देखिए और कहा गया है आधार और ऊंचाई समान है, तो बेलन का आयतन बराबर बेलन का आयतन अपॉन मतलब अनुपात निकालना है, तो शंकु का आयतन तो देखिए बेलन का आयतन क्या होता है पाई R स्क्वायर H,
और शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए कहा गया आर आर त्रिज्या भी बराबर है, ऊंचाई भी बराबर है। अगर त्रिज्या और ऊंचाई बराबर ना होती तो ये R1 होता है, ये R2 होता है, ये H1 ये H2, लेकिन कहा है सब बराबर है। तो देखिए ऊपर नीचे सब कट जाएगा और जो सबसे नीचे होता है वो कहाँ चला जाता है, सबसे ऊपर। यही आ जाएगा आपका बेलन का आयतन अपॉन शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर, देखिए 3 ऊपर चले जाएगा तो 3:3/1 हो जाएगा। यही रेशियो में आ जाएगा, अनुपात में 3:1। यही हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, एक मदारी की टोपी शंक्वाकार है, यदि उसमें 840 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा हो तो उसके गोल सिर का परिमाप 56 सेंटीमीटर हो तो टोपी की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये जो आपको कहा गया जितना कपड़ा लगा है शंक्वाकार टोपी 840 वर्ग मीटर की आपका वक्र पृष्ठ दिया है, शंकु का वक्र पृष्ठ दिया है। तो देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है पाई आर एल, अब वक्र पृष्ठ कितना दिया है 840, यही किसके बराबर है पाई आर एल की। देखिए अब इससे एक समीकरण हो गया। उसके बाद कहा है गोल सिरे का परिमाप, परिमाप का मतलब क्या हो जाएगा परिधि से, तो परिधि बराबर क्या होती है वृत्त की, गोल है तो 2 पाई आर, और 2 पाई आर की वैल्यू क्या दी है 56, 2 पाई आर की वैल्यू दी है 56। ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब हमको इन दोनों समीकरण से तिरछी ऊंचाई यानी कि L निकालना है। तो समीकरण आप या तो एक काम करिए, जो पाई आर की वैल्यू है इसमें समीकरण 1 में रख दीजिए, तो यही आ जाएगा 56/2, 2 को 2 इंटू में मल्टीप्लाई कर, वो डिवाइड में, मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा पाई आर, और यही क्या आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 आ जाएगा तो आ जाएगा पाई आर की वैल्यू आ जाएगी 28। ये होगा आपका समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 में समीकरण 2 की वैल्यू लिख दीजिए, आर की वैल्यू आ जाएगी। समीकरण 2 में समीकरण 2 के समीकरण 2 से पाई आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 क्या था 840 पाई आर एल, तो देखिए 840 और पाई आर की वैल्यू 28 एल, देखिए इनटू में अपॉन में आ जाएगा तो एल बराबर क्या हो जाएगा 840/28। अब 28 का अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आ जाएगी, तो यही आ जाएगी एल की वैल्यू, ये एल है, एल की वैल्यू आ जाएगी 30 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब पूछेगा तिरछी ऊंचाई क्या है, तो 30 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक शंकु का आयतन 100 पाई घन सेंटीमीटर है, यदि आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो तो शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, इसमें आयतन दिया है, त्रिज्या दी है, एल तो एच दिया ही नहीं है, तो हमको आयतन से हम एच निकाल ले, उसकी वैल्यू एच निकालने के बाद एल से एच और आर हो जाएगी, तो इससे हम एल निकाल लेंगे, फिर हम उससे वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे। तो शंकु का आयतन बराबर तो शंकु का आयतन होता है पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसकी वैल्यू हमको दी 100 पाई अपॉन 1/3 पाई आर, आर की वैल्यू हमको दी है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और एच देखिए पाई से पाई
कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए जो इंटू अपॉन में ये इंटू में चला जाएगा, ये 5 का स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो एच बराबर क्या आ जाएगा, ये 25 5 का स्क्वायर होता है 25, ये आ जाएगा 100 इंटू 3, और ये इंटू में ये अपॉन में आ जाएगा 100 इंटू 3 अपॉन 25, 25 × 25, 25 4 × 100, तो एच बराबर क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब 12 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। h बराबर हम इसी से h और r पता है तो हम इससे l निकाल लेंगे, उसके बाद शंकु का वक्रपृष्ठ निकाल लेंगे। तो h बराबर 12 सेंटीमीटर, r बराबर 5 सेंटीमीटर, l निकालना है तो l बराबर होता है √h² प्लस r स्क्वायर। h की वैल्यू है 12 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 25, इसको प्लस करेंगे तो 169, और 169 किसका स्क्वायर है 13 का, तो L बराबर आ गया 13 सेंटीमीटर। अब शंकु का हम वक्रपृष्ठ निकाल लें। शंकु का वक्रपृष्ठ बराबर पाई आर एन। देखिए इसमें चाहे पाई की वैल्यू रखिए चाहे ना रखिए, क्योंकि देखिए आर दिया है आपको 5 और एल बराबर 13, अगर इसको करेंगे तो 22/7 हो जाएगी, जो कहीं कटेगा ही नहीं, तो इतना ही आ जाएगा 65 पाई वर्ग सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर आ जाएगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।